तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। चलो देखो आज हम लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं कि काफी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे और वो भी किसका पार्ट है, केटीजी का। क्या हम लोग देखो डिस्कशन करने वाले हैं, हम बताने वाले हैं कि जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स होती है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फंडा। चलो देखो शुरू करते हैं। कैसे देखो हम लोग सबसे पहले इसमें ऐसे देख लेते हैं, जैसे कोई कंटेनर्स है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ओके। ऐसे इसके अंदर क्या ले लेते हैं हम लोग, गैसेस है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जो प्रेशर ऑफ गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, मतलब प्रेशर ऑफ गैस एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कि जो वॉल ऑफ कंटेनर पे जो गैसेस हमारी प्रेशर डालते हैं उस प्रेशर का क्या फार्मूला होता है और एक्चुअली वो प्रेशर आता कैसे है। अगर आप ये जानना चाहते हो प्रेशर कैसे आता है तो चेंज इन मोमेंटम मीन्स कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर जाकर के क्या करते हैं, बोलो हिट करते हैं, हिट करने के पश्चात रिवर्स आते हैं। कंडीशंस ये होती है कि इसके असप्शन के हिसाब से कि जो कोलिजन्स होते हैं वो सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स के हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, इलास्टिक, मतलब जितने मोमेंटम से मॉलिक्यूल्स जाता है उतने मोमेंटम से वो वापस आता है। तो क्या करता है वो उसके ऊपर मोमेंटम लॉस करके आता है। वही जो लॉस ऑफ मोमेंटम है, अगर हम लोग पर यूनिट टाइम कंसीडर करते हैं तो क्या बन जाता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ मोमेंटम, ओके। और वही रेट ऑफ लॉस ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो उस पर क्या मिल जाता है कि फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर दो तो सीधा सीधा क्या बन जाता है, प्रेशर। तो सिंपल सा फंडा हमारे पास ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे वॉल ऑफ कंटेनर पे जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसका मतलब होता है लॉस ऑफ मोमेंटम बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। क्लियर, ओके। तो हम लोग देखो क्योंकि एनर्जी की बात करनी है तो सीधे सीधा फार्मूले की बात करते हैं। वो जो प्रेशर होता है वो हमारे पास आता है 1/3 mn/v और यहाँ पे CRMS, क्योंकि v इज द वॉल्यूम लिख दिया इसलिए यहाँ पर जो c है वो क्या रहती है, RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये स्क्वायर, ये कंडीशन हमारे पास रहती है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्मॉल m है ये क्या होता है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये रहता है, ओके। n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। v मींस वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम बोल सकते हैं, बोलिए बच्चों, गैस का बोलिए या कंटेनर का बोलिए, क्योंकि गैस क्या एक फ्लूइड है, जिस कंटेनर में रखो उसी का वॉल्यूम वो एक्सेप्ट कर लेती है, इक्वल बना लेती है। और c क्या है यहाँ से, RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल। तो एक भी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। यही एक मेन फार्मूला है पूरे केटीजी में, ठीक है। जो मेन फार्मूला होता है यही होता है, इसीलिए यही पूरा फार्मूला घूमता रहता है हमारे पूरे केटीजी में, ओके। और अगर इसको हम लोग चेंज करना चाहें सीधा ऐसे लिख सकते हो 1/3 कैपिटल M V इंटू C स्क्वायर, CRMS को C लिख लेते हैं हम लोग, क्लियर। तो यहाँ से कैपिटल M हमारे पास क्या बन जाएगा, मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस हो गया। और भी अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, 1/3 रो इंटू C स्क्वायर, यहाँ पे रो आ जाएगा, रो मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगी, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, ओके। अगर हम यहां से देखें, ठीक है, कि ये फार्मूला जैसे यहां लिख लिया P = 1/3 mvc स्क्वायर, तो यहाँ से CRMS का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, 3pv बाई कैपिटल M, या pv इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम लोग, nRT, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू 3 nRT बाई m। और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो इस फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3RT बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर वेट, इस तरीके से यूज कर लेंगे। मतलब यहाँ RMS स्पीड सीधा सीधा किस पे डिपेंड करती है,
टेम्परेचर पे, आर कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। ओके, क्लियर। या फिर इसके एक और फार्मूला हम लोग ऐसे यूज कर देते हैं, 3kT/m, ऐसे के यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास, ये पर मालिक्यूल्स हो जाता है, ठीक है। तो मालिक्यूल्स का मास हो जाता है, एक यहाँ पर वोल्ट में कांस्टेंट हो जाता है। आर के को हम लोगों ने सीधा सीधा चेंज कर लिया, ओके, क्योंकि R/N इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं सीधा, कि पर मालिक्यूल्स कर दो तो R इक्वल टू क्या हो जाता है, K हो जाता है। ओके, क्लियर हो क्या। तो देखो इसी फार्मूले से हम लोग सीधा सीधा किस पे पहुंचते हैं, एनर्जी पे। तो किस तरीके से, सिंबल सब मालूम हो गए, प्रेशर का फार्मूला, आरएमएस स्पीड का फार्मूला कैसे यूज करते हैं। ओके, तो अब देखिए हम लोग उसको पहुंचा रहे एनर्जी पे, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे P इक्वल टू 1/3 m/v आरएमएस स्पीड। ओके, तो इसमें से वन ये mc² वन साइड ले लो, mc², इधर कितना आ जाएगा 3 pv। यस, बोलो। अब इसमें सिंपल से क्या करो, 1/2 और 1/2 से मल्टीपल कर दो। देखो मास ऑफ गैस, ये क्या है, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब स्पीड ऑफ गैसेस। तो ये टोटली हमारे पास क्या बन गया, बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है इसका, 3pv/2। अब इस फार्मूले को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। देखना 5 टाइप से हम लोग लिखते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने क्या लिख लिया, 3/2 pv, एक ये हो गया, ठीक। सेकेंड नंबर हम लोग इसको कैसे ध्यान करते हुए कैसे पूछ देता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ऐसे बोल दिया उसने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरीके से बोल देता है। ओके, तो क्या फार्मूला लिख लोगे यहां से, मान लो E, तो K/V, V से V कैंसिल, तब कितना आ जाता है 3/2 ये आ जाता है। या ऐसे बोल देता है नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास बोल देता है। तो पर यूनिट मास मतलब मास से डिवाइड कर दो, तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी का 3/2 pv/m, ऐसे लिख लो। 5 टाइप से फार्मूला को जानना होता है हम लोगों को। नंबर 5, पर मोल, ऐसे बोल देता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, पर मोल ऑफ गैस, ऐसे। ओके, तब देखो हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। पहले देखो पीवी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एनआरटी, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3/2 पीवी के स्थान पे एनआरटी पर मोल, तो एन से डिवाइड कर दो। यस, तो यहाँ से हमारे पास क्या फार्मूला बन जाता है, 3/2 आरटी, ऐसे लिख लेते हैं। नंबर 5, पर मॉलिक्यूल्स, कैसे बोल देते हैं, पर मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहाँ पे भी R/N, R/N इक्वल टू क्या होता है कि, और अगर पर मॉलिक्यूल्स इसको कर दें तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो R इक्वल टू सीधा K आ जाएगा। अगर यही काइनेटिक एनर्जी हम पर मॉलिक्यूल्स लिख लें, पर मॉलिक्यूल्स, तो सीधा सीधा कैसे लिखोगे बेटा, आ जाता है 3/2 K, मीन्स कंक्लूजन्स कि K is directly proportional to T, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, ठीक है, सीधा Q1/T2। कंक्लूजन्स ये निकलना बेटा, ये होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस का फार्मूला, जो 5 टाइप से पूछ सकता, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, ठीक है ना, पर मोल, पर मॉलिक्यूल्स। ओके, और एक ये कंप्लीट फार्मूला हमारे पास 3/2 pv। ओके, अब ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी गैसेस डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर ऑफ गैसेस। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर वहाँ प्रेशर भी हम लोग चेंज करें, वॉल्यूम भी चेंजेज करें, जब तक हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस हमारी चेंज नहीं होगी। ओके बेटा,
तो हमको उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक छोटा सा लाइक दे दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर फिर। ओके, बाय।